हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का अकाउंटेंसी की क्लास में स्वागत है। हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर कंपनी अकाउंट्स इशू ऑफ शेयर। आज के इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन प्रेफरेंस शेयर एंड इक्विटी शेयर, पूर्वाधिकार अंश और क्षमता अंश में अंतर, टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, पूर्वाधिकार अंशों के प्रकार। तो आइए स्टार्ट करते हैं। डिफरेंस बिटवीन प्रेफरेंस शेयर एंड इक्विटी शेयर, पूर्वाधिकार अंश और क्षमता अंश में अंतर। तो हमने 4 कॉलम लिए हुए हैं। फर्स्ट कॉलम है सीरियल नंबर का, सेकंड है बेसिस ऑफ डिफरेंस का, थर्ड है प्रेफरेंस शेयर का जिसको हम हिंदी में कहते हैं पूर्वाधिकार अंश, एंड फोर्थ कॉलम है इक्विटी शेयर का जिसे हम हिंदी में कहते हैं क्षमता अंश। तो फर्स्ट पॉइंट देखते हैं। बेसिस ऑफ डिफरेंस में है रेट ऑफ डिविडेंड। द रेट ऑफ डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स इज फिक्स्ड. The rate of dividend is changed from the year to year depending upon availability of profits. हिंदी में लाभांश की दर। पूर्वाधिकार अंश पर लाभांश एक पूर्व निश्चित दर से दिया जाता है। समता अंश पर लाभांश की कोई दर निश्चित नहीं होती। इनकी दर लाभ की उपलब्धता पर निर्भर होती है। तो ये फर्स्ट पॉइंट था रेट ऑफ डिविडेंड का। तो प्रेफरेंस शेयर का जो रेट ऑफ डिविडेंड होता है वो फिक्स होता है और इक्विटी शेयर का फिक्स नहीं होता, ये प्रॉफिट के साथ साथ चेंज होता जाता है। सेकंड पॉइंट देखते हैं। सेकंड जो बेसिस ऑफ डिफरेंस है वो है पेमेंट ऑफ डिविडेंड का। दे हैव टू राइट द रिसीव डिविडेंड बिफोर एनी डिविडेंड इज पेड ऑन इक्विटी शेयर्स. डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स इज पेड आफ्टर डिविडेंड इज पेड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स. लाभांश का भुगतान, इन्हें लाभांश समता अंशधारियों से पहले भुगतान किया जाता है। इन्हें लाभांश का भुगतान पूर्वाधिकार अंशधारियों के बाद किया जाता है। अब सेकंड पॉइंट में डिस्कस किया हमने पेमेंट ऑफ डिविडेंड का। तो जो प्रेफरेंस शेयर है उनको डिविडेंड इक्विटी से पहले मिलता है और इक्विटी को जो डिविडेंड मिलेगा वो प्रेफरेंस के बाद मिलता है। अब हम देखते हैं पॉइंट थर्ड पॉइंट है arrears of dividend. If dividend is not paid on these shares in any year, the arrears of dividend may accumulate. In case of equity shares, dividend do not accumulate. हिंदी में देखते हैं संचित लाभांश। यदि इन अंशों पर किसी वर्ष लाभांश नहीं दिया जाता है तो लाभांश की बकाया राशि संचित होती जाएगी। इक्विटी शेयर का इन अंशों पर लाभांश की राशि संचित नहीं हो सकती। तो ये थर्ड पॉइंट है संचित का, इसको हम क्यूमुलेटिव भी बोलते हैं। तो अगर हम प्रेफरेंस शेयर को किसी वर्ष लाभांश ना दें तो उनका अगली वर्ष जो है इकट्ठा भी मिल जाएगा पिछला बकाया, अर्थात उसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं। लेकिन इक्विटी शेयर्स को अगर किसी वर्ष हम लाभांश न देते हैं तो उनका एक्यूमुलेट नहीं होगा, उनका संचित नहीं होगा। अब देखते हैं फोर्थ पॉइंट, पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट. जनरली प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर आर नॉट एंटाइटल्ड टू पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट. इक्विटी शेयर होल्डर आर एंटाइटल्ड टू पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट. हिंदी में प्रबंध संचालन में भाग। सामान्यतया पूर्वाधिकार अंशधारियों को कंपनी के प्रबंध संचालन में भाग लेने का कोई अधिकार नहीं होता। समता अंशधारियों को कंपनी के प्रबंध संचालन में भाग लेने का अधिकार होता है। तो फोर्थ पॉइंट में हमने बात की मैनेजमेंट के बारे में। तो कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो करते हैं इक्विटी शेयर होल्डर, यही पार्टिसिपेट करते हैं, और प्रेफरेंस शेयर होल्डर जो हैं वो कंपनी के मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करते। देखते हैं फिफ्थ पॉइंट है वोटिंग राइट्स. जनरली प्रेफरेंस शेयर होल्डर डू नॉट हैव एनी वोटिंग राइट इन नॉर्मल सर्कमस्टांसिस. इक्विटी शेयर होल्डर एंजॉय वोटिंग राइट्स. हिंदी में देखते हैं वोट डालने का अधिकार. पूर्वाधिकार अंशधारियों को कंपनी की सभा में वोट देने का अधिकार नहीं होता है। इन्हें कंपनी की सभा में वोट देने का अधिकार होता है। तो वोटिंग राइट मिलता है इक्विटी शेयर होल्डर को, वही वोट दे सकते हैं, और प्रेफरेंस शेयर को वोटिंग राइट नहीं मिलता। देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6, बाइंडिंग अप. ऑन द बाइंडिंग अप they have a right to return the capital ahead of the capital return on equity shares. In this case, they have been
पेड ओनली व्हेन प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल इज पेड इन फुल। हिंदी में समापन, कंपनी के समापन की दशा में इन्हें समता अंशधारियों से पहले पूंजी का भुगतान पाने का अधिकार होता है। समापन की दशा में इन्हें पूर्वाधिकार अंशधारियों को पूंजी वापस करने के पश्चात ही पूंजी का भुगतान पाने का अधिकार होता है। तो 6 पॉइंट हमने डिस्कस किया वाइंडिंग अप का। तो वाइंडिंग अप का मतलब होता है कंपनी का समापन हो जाना। तो जब कंपनी समाप्त हो जाती है तो जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट की हुई है प्रेफरेंस शेयर ने और इक्विटी शेयर ने, तो सबसे पहले जो कैपिटल है वो वापस की जाती है प्रेफरेंस शेयर होल्डर की। उसके बाद अगर बचती है फिर इक्विटी शेयर होल्डर की पूंजी को वापस किया जाता है। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, पूर्वाधिकार अंशों के प्रकार। तो फर्स्ट है क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, हिंदी में से कहते हैं संचयी पूर्वाधिकार अंश। तो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स संचयी पूर्वाधिकार अंश क्या होते हैं? ये ऐसे अंश होते हैं अगर इनको कंपनी किसी वर्ष लाभांश पे ना कर पाए, डिविडेंड डिक्लेयर ना कर पाए, तो अगले वर्ष इनको पिछले वर्ष का भी लाभांश इकट्ठा दे दिया जाता है। उनको बोलते हैं क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, संचयी पूर्वाधिकार अंश। अब सेकंड है नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, इनको हिंदी में बोलते हैं असंचयी पूर्वाधिकार अंश। तो ये ऐसे शेयर होल्डर होते हैं जिनको अगर किसी वर्ष हम डिविडेंड ना दे पाए तो इनको पिछले वर्ष का डिविडेंड जो अगले वर्ष नहीं दिया जाता, उनको बोलते हैं हम नॉन क्यूमुलेटिव असंचयी पूर्वाधिकार अंश। तो इनको नेक्स्ट ईयर का ही मिलेगा, जो पिछला है वो एक्यूमुलेट नहीं किया जाएगा, उसको नहीं दिया जाएगा। अब देखते हैं थर्ड है रिन्यूएबल प्रेफरेंस शेयर्स, हिंदी में बोलते हैं हम शोध्य पूर्वाधिकार अंश। तो शोध्य पूर्वाधिकार अंश रिन्यूएबल प्रेफरेंस शेयर्स ऐसे होते हैं जिनका कंपनी अपने जीवन काल में जो पूंजी है उसको वापस कर देती है, उसको लुटा देती है, उनको बोलते हैं शोध्य। एंड फोर्थ नंबर पे है नॉन रिन्यूएबल प्रेफरेंस शेयर्स, अशोध्य पूर्वाधिकार अंश। तो ये ऐसे शेयर्स होल्डर होते हैं जिनका कंपनी अपने जीवन काल में जो पूंजी है उसको वापस नहीं करती है, इनको लुटाती नहीं है, इनको डिविडेंड क्या करती जाएगी, देती जाएगी, और इनकी पूंजी जो है कंपनी की वाइंडिंग अप जब समापन होता है तभी पूंजी वापस की जाएगी, अपने जीवन काल में वापस नहीं करती है, वो हो गए अशोध्य। अब देखते हैं फिफ्थ पॉइंट, पार्टिसिपिंग प्रेफरेंस शेयर्स, हिंदी में बोलते हैं भागयुक्त पूर्वाधिकार अंश। तो ये शेयर्स होल्डर ऐसे होते हैं जिनको एक तो जो फिक्स रेट है उससे डिविडेंड तो मिलता है, लेकिन अगर कंपनी को ज़्यादा प्रॉफिट हो तो उसमें भी इनको शेयर्स मिलता है, उनको बोलते हैं भागयुक्त पूर्वाधिकार अंश। एंड सिक्स्थ है नॉन पार्टिसिपिंग प्रेफरेंस शेयर्स, अभागयुक्त पूर्वाधिकार अंश। तो ये ऐसे शेयर्स होल्डर होते हैं जिनको जो रेट ऑफ डिविडेंड है उतना ही डिविडेंड मिलेगा, इनको अगर कंपनी को एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स होते हैं तो उनमें कोई भी जो है एक्स्ट्रा बेनिफिट वगैरह नहीं मिलेगा, तो उनको बोलते हैं नॉन पार्टिसिपिंग प्रेफरेंस शेयर्स। 7 पॉइंट कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स, हिंदी में बोलते हैं परिवर्तनशील पूर्वाधिकार अंश। तो कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स ऐसे होते हैं जिनको कुछ टाइम के बाद हम इक्विटी शेयर में क्या कर सकते हैं, समता अंशों में परिवर्तन कर सकते हैं, उनको बोलते हैं परिवर्तनीय। एंड 8th पॉइंट है नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स, अपरिवर्तनीय पूर्वाधिकार अंश। तो नॉन कन्वर्टेबल और अपरिवर्तनीय पूर्वाधिकार अंश ऐसे अंश होते हैं जिनको हम जो है समता अंश में परिवर्तित नहीं कर सकते। तो आज के इस पार्ट में बस इतना ही, अब मिलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट में।